तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई वो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और मैं आ चुकी थी अपनी शॉप पे और काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग बनाया नहीं था और जब वो बोलते ना आलस आने लगता था, तो और क्या ही बातें कर, रोज़ वही सारी बातें समझ में, तो मैंने व्लॉग बनाना बीच में बंद कर दिया था। बट मेरे हस्बैंड ने कहा जब बना रही हो तो बनाओ। मैंने बोला ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस बार मैं काफ़ी लंबी छुट्टी के लिए मैं अपने घर गई थी। मतलब मेरा मायका, सब जैसे गांव जाते हैं, क्या कहते हैं, सबको गांव होता है, बट मेरा जो मायका है वो बीबी यूनिवर्सिटी के पास है, तो मुझे तो आई थिंक गांव जाना ही नहीं पड़ा। और जो मेरी मम्मी और मेरे डैडी का ननिहाल है वो गांव में है, फैज़ाबाद के आगे। तो जो मेरे मामा के यहाँ से आता है, तो मेरी वो बोलते ना कि मायके से आता है सबका, तो मेरी मम्मी का जो सामान जैसे दाल है, राशन है, जो मामा भेजते हैं तो वो मम्मी के लिए भेजते हैं। बट मम्मी, हम 5 भाई बहन हैं, मैंने आपको बताया था। तो मेरी मम्मी सब में हिस्सा लगाती, मुझे देंगी, फिर मेरी बड़ी सिस्टर को, फिर मेरी छोटी वाली की भी शादी नहीं हुई है, जो उससे छोटी उसकी शादी हो चुकी है, तो सबका हिस्सा लगाती इतना इतना देने के लिए। मैंने बोला ठीक है। जब आती हूँ मैं, तो मेरी मम्मी ढेर सारा सामान मुझे भेजती है, लैया है, रेवड़ी है, क्या ही बताऊँ, सबके मायके से आता है, ये तो मुझे पता है। और सबके मम्मी डैडी हेल्प भी करते, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी हेल्प करते, तो मैं यही कहूँगी कि सबके मम्मी डैडी हेल्प करते हैं। और हाँ, इस बार क्या कहते हैं, सोचा था घर जाऊंगी और अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके जाऊंगी, घूमूंगी, पार्टी करूंगी, लेकिन वही एक लोअर टी शर्ट और मैं सो जाती थी। तो मेरे घर वाले का ये तो वो घूमने टहलने आई थी, ये तो सो ही रही हैं। मैंने बोला अरे ठीक है। तो बोलते ना कि मायके में ही जाके आपकी नींद पूरी होती है, ससुराल में आप कितना भी अकेले हो चाहे साथ में हो, वो बोलते ना काम का प्रेशर आपके पास होता ही होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा करते करते मैंने 2-3 हफ्ता इसी में ही निकाल दिया। अब टाइम हो गया स्कूल खुलने का, तो छुट्टियाँ तो भाई बहुत हो चुकी हैं, गर्मी भी बहुत पलंग तोड़ फाड़ के गर्मी पर इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि एसी वेसी कुछ काम नहीं कर रहा है। आज मौसम भी कुछ चेंज है, बादल भी हैं, धूप भी निकल रही है, बट ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं, वही मैं कह रही थी कि चलिए आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी। तो मेरे डैडी ने कहा सोलर पैनल लगेगा, मैं पार्टी दूंगा। वो देने भी चले, बट सब इकट्ठे नहीं थे, क्योंकि मेरी भाभी अपने मायके गई हैं। बोलते ना मैं अपने मायके गई थी, तो वो रुकी नहीं, तो फिर वो भी देती अपने मायके गई हैं। तो वही सारी बातें थी, तो फिर आना पड़ा। हस्बैंड ने बोला अब काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैंने 15 दिन शॉप भी बंद की थी। बोलते ना कि शॉप इतनी देर नहीं बंद करो, कस्टमर भी आपके चले जाते हैं। तो मैंने हस्बैंड से बोला शॉप ओपन कर दो, बट वो बोले नहीं, मुझे अजीब लगेगा। मैंने बोला भाई अपने काम के लिए कैसे अजीब लगना है, अपना काम है, कोई अजीब नहीं लगना, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं आई, तो शाम भाई मुझे छोड़ने, ऑब्वियसली भाई छोड़ने आता, मुझे हस्बैंड तो आते नहीं हैं। तो बल्कि मेरा मायका है, ससुराल है नीलमथे में, रेवतापुर, और मायका है मेरा बीबीडी यूनिवर्सिटी, तो कितना ही टाइम लगेगा, बट वो नहीं आते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं आई, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, और मैंने रोटी बनाया, फटाफट खाया, फिर सो गए थे। फिर मैं परसों आई थी, परसों नरसों, फिर मैंने कहा ठीक है चलो शॉप ओपन करते हैं। तो यहाँ की जो मौसी सास की बेटी, उन्होंने कहा थी काफ़ी बार कस्टमर आके वापस हो जा रहे थे। मैंने बोला जब शॉप ओपन करो तो कस्टमर आएंगे नहीं, तब घंटों देखो, और जब खुली रहती शॉप, जब बंद शॉप तो कस्टमर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपसे एक बात और कहनी थी, मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं, तो अगर आपको कुछ भी काम हो कंस्ट्रक्शन का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूँगी उस पर, तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मीटिंग करनी हो या कुछ भी काम हो, एवरीथिंग, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कमेंट में मैं नंबर डाल दूँगी, तो आप मुझे इसमें सारी रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलती हूँ आपसे कल। जय सिया राम, बाय बाय। और ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। और कल भी आज ब्लॉग पड़ेगा, अब रोज़ ही ब्लॉग पड़ेगा। तो जितने दिन में नहीं बना पाए उसके लिए आई एम सो सॉरी। बस मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहेगा। चलिए बाय।